जाम्बवान के वचन सुनकर हनुमान जी को अपने मन में वे वचन बहुत अच्छे लगे और हनुमान जी ने कहा कि हे भाइयों, आप लोग कंद मूल व फल खाकर समय बिताना और तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीताजी का पता लगाकर लौट ना आऊं। जब मैं सीताजी को देखकर लौट आऊंगा तब कार्य सिद्ध होने पर मन को बड़ा हर्ष होगा। यह कहकर और सबको नमस्कार करके रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर प्रसन्न होकर हनुमान जी लंका जाने के लिए चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पहाड़ था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। फिर वारंवार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े पराक्रम के साथ हनुमान जी ने गर्जना की। जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पांव रखे थे वह पहाड़ तुरंत पाताल के अंदर चला गया और जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण जाता है ऐसे हनुमान जी वहां से लंका की ओर चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री राम का दूत जानकर मैनाक नाम पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, इनको ठहराकर श्रम मिटाने वाला हो। समुद्र के वचन कानों में पड़ते ही मैनाक पर्वत वहां से तुरंत ऊपर को उठ गया, जिससे हनुमान जी उस पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर सके। और हनुमान जी के पास आकर वारंवार हाथ जोड़कर उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उसको अपने हाथ से छुआ, फिर उसको प्रणाम किया और कहा कि रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझको विश्राम कहा। श्री राम का कार्य जब तक पूरा न कर लूं तब तक मुझे आराम कहा। देवताओं ने पवनपुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनके बल और बुद्धि के वैभव को जानने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा। उस नाग माता ने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज तो मुझको देवताओं ने यह अच्छा आहार दिया। यह बात सुन हंसकर हनुमान जी बोले, मैं रामचंद्र जी का काम करके लौट आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। फिर हे माता, मैं आकर आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। अभी तू मुझे जाने दे, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे सत्य कहता हूं। जब सुरसा ने किसी उपाय से उनको जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा कि तू क्यों देरी करती है, तू मुझको नहीं खा सकती। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन भर में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दूना यानी 2 योजन विस्तार वाला किया। सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर तुरंत 32 योजन बड़ा किया। सुरसा ने जैसे जैसे मुख का विस्तार बढ़ाया, जैसा जैसा मुंह फैलाया, हनुमान जी ने वैसे ही अपना स्वरूप उससे दुगना दिखाया। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन में फैलाया तब हनुमान जी तुरंत बहुत छोटा स्वरूप धारण कर लिया। छोटा स्वरूप धारण कर हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। फिर सुरसा से विदा मांगकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। उस वक्त सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, देवताओं ने मुझको जिसके लिए भेजा था वह तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद मैंने अच्छी तरह पा लिया है। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, सो श्री रामचंद्र जी के सब कार्य सिद्ध करोगे। ऐसे आशीर्वाद देकर सुरसा तो अपने घर को चली और हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर चले। श्री राम जय जय राम। समुद्र के अंदर एक राक्षस रहता था। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी और जंतुओं को पकड़ लिया करता था। जो जीव जंतु आकाश में उड़कर जाता उसकी परछाई जल में देखकर परछाई को जल में पकड़ लेता, परछाई को जल में पकड़ लेता, जिससे वह जीव जंतु फिर वहां से सरक नहीं सकता। इस तरह वह हमेशा आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को खाया करता था। उसने वही कपट हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने उसका वह छल तुरंत पहचान लिया। धीर बुद्धि वाले पवनपुत्र वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए।
वहां जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते हैं कि भंवरे मधु के लोभ से गुंजार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल और फूलों से शोभायमान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। वहां सामने हनुमान जी एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ बैठे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें हनुमान की कुछ भी अधिकता नहीं है। यह तो केवल रामचंद्र जी के ही प्रताप का प्रभाव है कि जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा तो वह ऐसी बड़ी दुर्गम है कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो वह बहुत ऊंची है, फिर उसके चारों ओर समुद्र की खाई, उस पर भी ससोने के परकोटे का तेज प्रकाश की जिससे नेत्र चकाचौंध हो जाए। उस नगरी का रत्नों से जड़ा हुआ सुवर्ण का कोट अतिव सुंदर बना हुआ है। चौहटे दुकानें व सुंदर गलियों के बाहर उस सुंदर नगरी के अंदर बनी है, जहां हाथी घोड़े खच्चर पैदल व रथों की गिनती कोई नहीं कर सकता, और जहां महाबली अद्भुत रूप वाले राक्षसों के सेना के झुंड इतने हैं कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जहां वन बाग बागीचे बावड़िया तालाब कुएं बावलियां शोभायमान हो रही है। जहां मनुष्य कन्या नाग कन्या देव कन्या और गंधर्व कन्याएं विराजमान हो रही है, जिनका रूप देखकर मुनिलोगों का मन मोहित हुआ जाता है। कहीं पर्वत के समान बड़े विशाल देह वाले महाबलिष्ठ मल्ल गर्जना करते हैं और अनेक अखाड़ों में अनेक प्रकार से भिड़ रहे हैं और एक एक को आपस में पटक पटक कर गर्जना कर रहे हैं। जहां कहीं विकट शरीर वाले करोड़ों भट्ट चारों तरफ से नगर की रक्षा करते हैं और कहीं वे राक्षस लोग भैंसे मनुष्य गौ गधे बकरे और पक्षियों को खा रहे हैं। राक्षस लोगों का आचरण बहुत बुरा है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा बहुत संक्षेप से कही है। ये महादुष्ट है, परंतु रामचंद्र जी के बानरूप पवित्र तीर्थनदी के अंदर अपना शरीर त्याग कर गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होंगे। हनुमान जी ने बहुत से रखवालों को देखकर मन में विचार किया कि मैं छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। हनुमान जी की भेंट उस लंकिनी राक्षसी से होती है। वह पूछती है कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो? तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे एक घूंसा मारते हैं, जिससे वह पृथ्वी पर लुढ़क पड़ती है। वह राक्षसी लंकिनी अपने को संभालकर फिर उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है, जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की यह पहचान मुझे बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को अपनी आंखों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए अर्थात जिसके मन में श्री राम का स्मरण रहता है, विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, जिसे राम ने एक बार कृपा करके देख लिया उसके लिए सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया।
उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने महल में रावण को सोया हुआ देखा। वहां भी हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, परंतु सीता जी उस महल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान हर्षित हुए, और उन्हीं ने सोचा कि यह लंका नगरी तो राक्षसों के कुल की निवास भूमि है, राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सत्पुरुषों के रहने का क्या काम। इस तरह हनुमान जी मन ही मन में विचार करने लगे। इतने में विभीषण की आंख खुली, और जागते ही उन्होंने राम राम ऐसा स्मरण किया, तो हनुमान जी ने जाना कि यह कोई सत्पुरुष है। इस बात से हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे जरूर पहचान करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों के हाथ कभी कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाया, तो वह वचन सुनते ही विभीषण उठकर उनके पास आया और प्रणाम करके कुशल पूछा कि हे ब्राह्मण देव, जो आपकी बात हो सो हमें समझाकर कहो। विभीषण ने कहा कि क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? क्योंकि मेरे मन में आपकी ओर बहुत प्रीति बढ़ती जाती है। आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा मुझको बड़भागी करने के वास्ते भक्तों पर अनुराग रखने वाले आप साक्षात दीनबंधु ही तो नहीं पधार गए हो। विभीषण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सब कथा विभीषण से कही और अपना नाम बताया। परस्पर की बातें सुनते ही दोनों के शरीर रोमांचित हो गए और श्री रामचंद्र जी का स्मरण आ जाने से दोनों आनंदमग्न हो गए। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमारी रहनी हम कहते हैं सो सुनो। जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है, ऐसे हम इन राक्षसों के बीच में रहते हैं। हे तात, वे सूर्यकुल के नाथ रघुनाथ मुझको अनाथ जानकर कभी कृपा करेंगे? जिससे प्रभु कृपा करे ऐसा साधन तो मेरे हैं नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो तमोगुणी राक्षस है और न कोई प्रभु के चरण कमलों में मेरे मन की प्रीति है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझको इस बात का पक्का भरोसा हो गया है कि भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बिना सत्पुरुषों का मिलाप नहीं होता। रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, इसी से आपने आकर मुझको दर्शन दिए हैं। विभीषण के यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, सुनो, प्रभु की यह रीति ही है कि वे सेवक पर सदा परमप्रीति किया करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कहो, मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ। हमारी जाति देखो, जो महाचंचल और सब प्रकार से हीन गिनी जाती है। जो कोई पुरुष प्रातःकाल हमारा नाम ले लेवे तो उसे उस दिन खाने को भोजन नहीं मिलता। हे सखा सुनो, मैं ऐसा अधम नीच हूँ। तिस पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी, तो आप तो सब प्रकार से उत्तम हो। आप पर कृपा करे इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करने से दोनों के नेत्रों में आंसू भर आए। जो मनुष्य जानते बुझते ऐसे स्वामी को छोड़ बैठते हैं, वे दुखी क्यों न होंगे। इस तरह रामचंद्र जी के परम पवित्र व कानों को सुख देने वाले गुण समूहों को कहते कहते हनुमान जी ने विश्राम पाया। उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने हनुमान जी से वह सब कथा कही कि सीता जी जिस जगह जिस तरह रहती थी। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा, हे भाई सुनो, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ, सो मुझे उपाय बताओ।
हनुमान जी के यह वचन सुनकर विभीषण ने वहां की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी भी विभीषण से विदा लेकर वहां से चले। फिर वैसा ही छोटा सा स्वरूप धरकर हनुमान जी वहां गए जहां अशोकवन में सीता जी रहा करती थी। हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन करके उनको मन ही मन में प्रणाम किया और बैठे। इतने में एक प्रहर रात्रि बीत गई। हनुमान जी सीता जी को देखते हैं सो उनका शरीर तो बहुत दुबला हो रहा है। सर पर लटों की एक वेणी बंधी हुई है और अपने मन में श्री राम के गुणों का जाप स्मरण कर रही है और अपने पैरों में दृष्टि लगा रखी है। मन रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो रहा है। सीता जी की यह दीन दशा देखकर हनुमान जी को बड़ा दुहक हुआ। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों की ओट में छिपे हुए मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब मैं क्या करूं? इनका दुहक कैसे दूर करूं? उसी समय बहुत सी स्त्रियों को संग लिए रावण वहां आया। जो स्त्रियां रावण के संग थी वे बहुत प्रकार के गहनों से बनी ठनी थी। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया। साम दाम भय और भेद अनेक प्रकार से दिखाया। रावण ने सीता से कहा कि हे सुमुखी, जो तू एक बार भी मेरी तरफ देख ले तो हे सयानी, मंदोदरी आदि सब रानियों को डोट तेरी दासिया बना दूं, यह मेरा प्रण जान। रावण का वचन सुन बीच में तृण रखकर परम प्यारे रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी ने रावण से कहा, हे रावण, सुन, खद्योत अर्थात जुगनों के प्रकाश से कमलिनी कदापि प्रफुल्लित नहीं होती, किंतु कमलिनी सूर्य के प्रकाश से ही प्रफुल्लित होती है। अर्थात तू खद्योत के समान है और रामचंद्र जी सूर्य के समान है। सीता जी ने अपने मन में ऐसे समझकर रावण से कहा कि रे दुष्ट, रामचंद्र जी के बाण को अभी भूल गया क्या? वह रामचंद्र जी का बाण याद नहीं है। अरे निर्लज्ज, अरे अधम, रामचंद्र जी के सूने तू मुझको ले आया, तुझे शर्म नहीं आती? सीता के मुख से कठोर वचन अर्थात अपने को खद्योत के तुल्य और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, जिससे उसने तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर ये वचन कहे, हे सीता, तूने मेरा मान भंग कर दिया है। इस वास्ते इस कठोर खड़ग से मैं तेरा सिर उड़ा दूंगा। हे सुमुखी, या तो तू जल्दी मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरा जी जाता है। रावण के ये वचन सुनकर सीता जी ने कहा, हे शठ रावण, सुन, मेरा भी तो ऐसा पक्का प्रण है कि या तो इस कंठ पर श्याम कमलों की माला के समान सुंदर और हाथियों के सुंड के समान रामचंद्र जी की भुजा रहेगी, या तेरी यह भयानक तलवार अर्थात रामचंद्र जी के बिना मुझे मरना मंजूर है, पर अन्य का स्पर्श नहीं करूंगी। सीता उस तलवार से प्रार्थना करती है कि हे तलवार, तू मेरे संताप को दूर कर, क्योंकि मैं रामचंद्र जी की विरहरूप अग्नि से संतप्त हो रही हूं। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, तेरी शीतल धारा से मेरे भारी दुख को दूर कर। सीता जी के ये वचन सुनकर रावण फिर सीता जी को मारने को दौड़ा। तब मैं दैत्य की कन्या मंदोदरी ने नीति के वचन कहकर उसको समझाया। फिर रावण ने सीता जी की रखवारी सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता को अनेक प्रकार से भय दिखाओ। यदि वह 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तलवार निकालकर उसे मार डालूंगा। उधर तो रावण अपने भवन के भीतर गया। इधर वे नीच राक्षसियों के झुंड अनेक प्रकार के रूप धारण करके सीता जी को भय दिखाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह रामचंद्र जी के चरणों की परम भक्त और बड़ी निपुण और विवेकवती थी। उसने सब राक्षसियों को अपने पास बुलाकर जो उसको सपना आया था वह सबको सुनाया और उनसे कहा कि हम सबको सीता जी की सेवा करके अपना हित कर लेना चाहिए।
क्योंकि मैंने सपने में ऐसा देखा है कि एक वानर ने लंकापुरी को जलाकर राक्षसों की सारी सेना को मार डाला और रावण गधे पर सवार है। वह भी कैसा कि नग्न शरीर, सिर मुंडा हुआ और 20 भुजाएं टूटी हुई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मैंने सपने में यह भी देखा है कि मानो लंका का राज विभीषण को मिल गया है और नगर में रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब रामचंद्र जी ने सीता को बुलाने के लिए बुलावा भेजा है। तृष्टा कहती है कि मैं आपसे यह बात खूब सोच कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन बीतने के बाद सत्य हो जाएगा। तृष्टा के ये वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और डर के मारे सब सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। फिर सब राक्षसियां मिलकर जहां तहां चली गई। तब सीता जी अपने मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीतने के बाद यह नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। फिर तृष्टा के पास हाथ जोड़कर सीता जी ने कहा कि हे माता, तू मेरी सच्ची विपत्ति की संगिनी है। सीता जी कहती है कि जल्दी उपाय कर, नहीं तो मैं अपना देह तजती हूँ, क्योंकि अब मुझसे अति दुखद विरह का दुहक सहा नहीं जाता। हे माता, अब तू जल्दी काठ ला और चिता बनाकर मुझको जलाने के वास्ते जल्दी उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति सत्य कर। रावण की शूल के समान दुहक देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के ऐसे शूल के समान महाभयानक वचन सुनकर तृष्टा ने तुरंत सीता जी के चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु रामचंद्र जी का प्रताप, बल और उनका सुयश सुनाया और सीता जी से कहा कि हे राजपुत्री, हे सुकुमारी, अभी रात्रि है इसलिए अभी आग नहीं मिल सकती। ऐसा कहा कर वहां अपने घर को चली गई। तब अकेली बैठी बैठी सीता जी कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। अब न तो अग्नि मिले और न मेरा दुहक कोई तरह से मिट सके। ऐसे कह तारों को देखकर सीता जी कहती है कि ये आकाश के भीतर तो बहुत से अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर इनमें से एक भी तारा नहीं आता। सीता जी चंद्रमा को देखकर कहती है कि यह चंद्रमा का स्वरूप अग्निमय दिख पड़ता है, पर यह भी मानो मुझको मंदभागिन जानकार आग को नहीं बरसाता। अशोक के वृक्ष को देखकर उससे प्रार्थना करती है कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर तू अपना नाम सत्य कर, अर्थात मुझे अशोक अर्थात शोकरहित कर, मेरे शोक को दूर कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, तुम मुझको अग्नि देकर मुझको शांत करो। इस प्रकार सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह एक क्षण कल्प के समान बीतता गया। उस समय हनुमान जी ने अपने मन में विचार करके अपने हाथ में से मुद्रिका अंगूठी डाल दी। सो सीता जी को वह मुद्रिका उस समय कैसी दिख पड़ी कि मानो अशोक के अंगार ने प्रकट होकर हमको आनंद दिया है। सो सीता जी ने तुरंत उठकर वह अंगूठी अपने हाथ में ले ली।